हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे अपनी प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। जो प्रैक्टिस सेट 9 है उसका लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है। ठीक ना। इसमें 90 से लेके 125 क्वेश्चन होंगे जाके। ठीक ना। ये हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और तुम्हारा डीएसएसबी यानी कि केवीएस एनवीएस जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जो टीचिंग के लिए होते हैं उनके लिए हर किसी के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक ना। तो आप स्टार्ट करते हैं हम अपना 91 क्वेश्चन नंबर। तो 91 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि x इक्वल टू 1/2 है। कितना x इक्वल टू अगर 1/2 है तो sec का बराबर ये दे रखा है और बराबर इसके और यानी कि सापेक्ष अवकलन करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। अगर इसको कुछ मान करके इसको बाई मान ली जाए, बाई 1 मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec इनवर्स। कितना हो जाएगा ये हमारा sec इनवर्स 1 और x की जगह पे मान लेते क्या, cos थीटा। क्या मान लेते, cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है हमारा, cos 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है ये हमारा, cos 2 थीटा के बराबर। और cos 2 थीटा ऊपर जाएगा जाके तो ये हो जाएगा हमारे साथ sec इनवर्स और sec 2 थीटा। सेक से सेक खत्म, ये हो जाएगा जाके 2 थीटा। ठीक। और थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये cos थीटा जो निकल आ जाए cos इनवर्स x। क्या निकल आएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं बाई 1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ये हो गया इतना। और इसके बाद अब हमें निकालना है क्या, दे रखा है हमारा एक पार्ट, दूसरा कितना दिया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या दिया, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारा कितना हो जाएगा जाके देखिए, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक ना। और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर माइनस करना है तो सीधा सीधा कर लीजिए, नहीं तो 1 माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक, किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा साइन थीटा के बराबर है। अब थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे हमारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक ना। तो इसका हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक ना। तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ये तो दिया इतना, तो ये हो गया बाई 2 के बराबर। तो अगर हम इसका बाई, अब डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा जाके, अगर इसका हम पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दें, कितना कर दें, पहले वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें हैं y1 का मान इसका, तो इसका y देखिए इसका हम अगर बाई डी वाई ओवर डी एक्स y1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स का होता माइनस के 1/√में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। और इसका करते तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और बाई 2 के बराबर। ठीक। तो इसका जो इन्वर्स हो जाएगा जो कि माइनस के एक्स अपॉन √में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, ये इसका हो जाएगा। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स के सापेक्ष। तो पहला फलन ऊपर और दूसरा फलन हमारा नीचे। तो दूसरा फलन ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा जाके हमारा माइनस के 2/1/2। कितना, 1/2। तो इसको ऊपर चला जाएगा जाए। ठीक है। और ये हमारा देखो माइनस ये रहा और यहाँ से माइनस ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1/2 ऊपर कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना देखिए 4। कितना हो जाएगा 4। ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 20 का राइट आंसर है। ठीक है। केवल रखना है और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा 20 का। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, मिनिमम मैक्सिमम का सवाल। कहता है कि y इक्वल टू ये है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना, y डैश। y डैश मतलब निकालते इसका क्या निकाल जाए, पहला वैसा का वैसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो यानी कि cos ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान और इसको सेकंड। ठीक है। तो e⁻x प्लस फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा जाके x इंटू e⁻x। अब इसको किसके बराबर कर देते हैं हम, y डैश को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो e⁻x x प्लस के साथ 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी जाके, -1। क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है।
अब उनचिष्ट निम्नलिखित निकालना है, तो ये यहाँ से हमारा निकला। अब इसका क्या कर दें हम, इसका डबल डेरिवेटिव कर दें। किसका, जो आया है उसका हम क्या कर दें, डबल डेरिवेटिव इसी का। तो फर्स्ट पैसा का वैसा ही इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड पैसा का वैसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या कर दें, x बराबर रख देंगे -1। क्या रख दें, x बराबर हमारा -1 रखते, तो ये आ जाएगा e⁻⁻x प्लस ये हो जाएगा कितना, e⁻⁻x, और यहाँ से कट गया ये 0, तो ये बन जाए, क्यों माइनस के में रखेंगे ये 0 हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, केवल ये बचा। और e⁻⁻x होती है 1 प्लस के साथ होते, क्यों 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी आएगी जाके, भाई इसका मान आएगा 1 प्लस के x आता है जाके, ठीक है। और इसे तो यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, x बराबर मान पर कैसा होगा जाके, ये बताएं। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर पर ये हमारा निम्नलिखित मान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर -1 पर कैसा हुआ, निम्नलिखित मान हो जाए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते तो वहाँ पे हमारा उल्टा आता है मान, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते, अगला क्या है, एक वक्र दे रखा है इतना, तो इसके मूल बिंदु पर यह पूछा गया कि ये कैसा होगा, निम्नलिखित या उच्चिष्ट। तो पहले सबसे पहले इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो u डैश ये हो जाएगा 5x² माइनस के 5 चौका 20 x³ कितना 5 चौका 20 x³ और प्लस के साथ 15x², ठीक। अब यहाँ से इसको बात ही बात, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकाल, डबल डेरिवेटिव अभी तो यहाँ पे x² को कॉमन लेके हम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 5 चौका 20 x³ माइनस, ठीक, क्योंकि यहाँ से निकल के आएगा कितना 660 x² प्लस के साथ 15 दूनी 30 कितना 15 दूनी यहाँ से हो जाएगा 30x। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन लेंगे जाके, तो x बराबर एक वेरिएबल क्या आएगा जाके 0, क्या निकल के आएगा 0। तो अब यहाँ पे 0 पे ये क्या है भाई, टोटल 0 हो जाता है। जब डबल डैश इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो न तो ये क्या नाम उच्चिष्ट होगा जाके, ना तुम्हारा निम्नलिखित होगा जाके, ठीक है ना। और नहीं तो एक अपना वो पुराना तरीका, आप इसके फैक्टर निकाल दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे उसको बेबी कर्व देख लीजिए, तो वहाँ से पता चल जाएगा जाके हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे का सवाल अगला कौन सा 94 कहता है कि इसमें लंब की लंबाई निकालनी है, किसकी निकालनी है, नॉर्मल अभिलंब की लंबाई, ठीक है। तो अभिलंब की लंबाई होती है जाके, हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है जाके, कितना हो जाएगा यहाँ जाके, यहाँ से y इंटू dy/dx। तो y तो हमें दे रखा है, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे जाके, ठीक है। अब हमें चाहिए dy/dx, तो इसका क्या कर दे, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा जाके, dy/dx इज इक्वल टू 3x² बट्टे 2y, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बिंदु ये रख देना है, बिंदु ये रखने के बाद हमारा वैल्यू निकल आ जाएगा। यहाँ से बिंदु रखेंगे जाके, तो जो चलो तो फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू कितनी आ जाएगी, x³ का होल अंडर रूट में, ठीक है ना, इंटू तो ये हो जाएगा 3x² बट्टे 2, यहाँ पे q आएगा, ठीक है, और y। अब यहाँ पे x का मान लगाना है 4, y का मान लगाना है 8, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 की पावर हो जाएगा कितना 2 की पावर 3, एक मिनट 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 8, ठीक, यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर से काटेंगे जाके 2 की पावर 8 तो 8 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा जाके 2, तो 2 इंटू बचेगा कितना 8 से हमारा 8 गया, और इससे ये 2 बार, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, ओ एक मिनट 4 की पावर 2 होगा ना जाके, कितना होगा जाके 4 की पावर 2 यानी कि 16, यहाँ से ये 2 बार कटा, और 2 से ये 4 बार, 4 दूनी 8 थी 24, कितना हो जाएगा 24
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो निकालते हैं बाई इजिकल, लेंथ ऑफ नॉर्मल एल इजिकल टू होता है बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, तो इसकी जो पावर ये किसके बराबर होता है, इजिकल टू होता है एन यू के बराबर। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 3NU। कितना हो जाएगा, 3NU। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर, फॉर्मूले पे डिपेंड होता है सीधा। अगला सवाल क्या है, x इजिकल टू आर दिया है और इजिकल टू बाई दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से सीधे सीधी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है थीटा की वैल्यू, थीटा के सापेक्ष निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बट्टे बाई इजिकल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू थीटा इजिकल टू आ जाएगा जाके हमारा टेन इनवर्स एक्स वाई इतना। बोलो, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, x के सापेक्ष कर लीजिए वो थीटा फंक्शन की, तो डी बाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स। तो इसका पहले का फंक्शन क्या आ जाएगा, जाके डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका अगर करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से हमारा डी थीटा ओवर डी वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा डी थीटा ओवर डी वाई, ये भी हमारा आ जाएगा जाके किसके बराबर, ये आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर। ठीक, एक मिनट, ये d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा इतना। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारा डी स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी बाई, ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस के बाई अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, और इसी के साथ अगर डी टू थीटा ओवर डी कितना डी बाई स्क्वायर, इसको निकालते दिया जाएगा माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें जो दिया है क्या सेम वैल्यू आई है ना, और एडिशन दे रखा है, तो दो, एक पॉजिटिव आया और एक हमारा कैसा आया, नेगेटिव आया है। ठीक, एक पॉजिटिव आया और एक हमारा नेगेटिव आया है। कौन सा वाला, ये वाला हमारा नेगेटिव आया है। ठीक है, ये यहाँ पे बाई वाला नेगेटिव आया है, एक मिनट, हम बाई वाला हमारा पॉजिटिव आएगा जाके। ठीक ना, कौन सा है, बाई वाला हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, इसमें बाई वाला तो नेगेटिव आ रहा है, एक्स वाला पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्लियर है, एक्स वाला कैसा आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, कैसा हो जाएगा, 0 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स की पावर n माइनस के साथ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की पावर n प्लस के साथ 1, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/n लॉग एक्स की पावर n प्लस के साथ 1, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर सी दिया होगा तो सी जोड़ देना, नहीं दिया होगा तो ऑप्शन नंबर ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 हो जाएगी ना, तो पावर 4 और 1/n ये फार्मूला लगा के यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक परवल है बाई स्क्वायर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर mx प्लस के mx दे रखा है, तो इसके दिए गए क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। ठीक ना, 98। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। ठीक है ना, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर कोई एक परवलय दे रखा है और क्या है, एक यहाँ पे हमारा एक रेखा दे रखी है, यानी कि एक हमारा बाई स्क्वायर बराबर ये दे रखा है इतना, और इसके बाद सॉरी ये दे रखा है इतना, और इसमें एक बाई बराबर कितना दे रखी है, mx प्लस के c, तो यहाँ से ये mx बाई बराबर ये दे रखा है, तो नहीं यहाँ से सॉरी जो टेंजेंट, तो ये एरिया पहुँचाए, एक मिनट हम बता दें सीधा सीधा,
यहाँ से ये है, 1 मिनट, ये जा रहा है y बराबर mx, और ये यहाँ पे ये y बराबर, ये एरिया पूछा गया, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये वाला लगा देना, आंसर आ जाए। कितना होता है 8a² क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, अब सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इसका e⁻x का हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेना है, इसको हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन √x = मान लेते हैं क्या t। तो इसका जो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा जाके हमारा बताएं, e⁻x बराबर हम t मान लें, तो e⁻x ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा e⁻x। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसका dx = 2 टर्म्स ऑफ dt। कितना भाई 1/2 इधर आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 को हम इधर कर लेंगे जाके, ठीक है। तो ये dx की जगह 2 dt आ जाएगा, और इतना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बता यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। और यहाँ पे अंडर और रहेगा जाके, क्योंकि ये अंडर में x आ जाएगा, तो इसी की जगह हम लिख सकते हैं 2t × dt उसकी जगह पे, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब जैसे इतना आया है, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 4 ये लिख दिया, 1 से लेके 4 ये। तो अब यहाँ पे हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 1 रखेंगे तो बनाया जाएगा, और 2 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये लिमिट चेंज हो गई जाएगी। अब जाएंगे e⁻t टर्म्स ऑफ t × dt, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसको हम क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, तो जो हमें क्या मिल जाएगा उसका हल, ठीक। तो क्या मिल जाएगा जाके इंटीग्रेशन अगर करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा जाके 2 टर्म्स ऑफ ये वाला 2 बाहर आ जाए, इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक है ना। और अंदर मिल जाएगा जाके हमारा t × e⁻t और इंटू dt, ठीक। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से खोल दीजिए, ठीक है। तो इसका जो 2 टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जाके देखिए, इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट वैसा वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन e⁻, फिर सेकंड वैसा वैसे माइनस के साथ इतना, और ये हो जाएगा कितना e⁻t, और उसके आगे बाद अपना खोल लेना है, ठीक ना। तो ये कितना 1 से लेके 2 तक इसका ये डिफरेंस इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टर्म्स ऑफ कितना = 2 टर्म्स ऑफ ये 2 और e⁻2, ठीक है, और माइनस e⁻2, फिर ये एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा जाके हमारा माइनस के साथ 1 रखेंगे e और माइनस e⁻1 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको केवल हल करना है, तो ये केवल कितना बचेगा जाके, ये तो 0 हो जाएगा, केवल इसमें से इसको घटाएंगे 2 टर्म्स ऑफ e⁻2, ठीक है। कितना आ जाए e⁻2 2 टर्म्स ऑफ करके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है, 100 क्वेश्चन नंबर 100 है। कहता है कि सवाल है तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, जो क्योंकि ये फॉर्मूले के रूप में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा π²/2ab, ठीक है ना। π²/2ab इसका डायरेक्ट पूछा गया सवाल है कई बार, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हो जाए हमारा, ये भी फॉर्मूला है। एक गोलार्ध जिसकी त्रिज्या इतनी है, तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है भाई। एक आधा गोला है, तो ये क्षेत्रफल इसका कितना होगा जाके तो बताओ। तो इसका जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, टोटल का 4πr² होता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 4πr का आधा कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, वो ऑप्शन नंबर 20 का टोटल तो ये होता है, ठीक है। तो 20 का ये हो जाए। क्लियर, आगे पढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है। कहता है कि एक वक्र दे रखा है x = 80² और y दे रखा कितना 280, ठीक है। तो अब t के सापेक्ष यानी जो फलन होना चाहिए वो हमारा किस में होना चाहिए, टोटल t में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे t की जो रेंज 0 से लेके कितना दे रखा 1 के 0 से लेके 1 से लेके 3 तक ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन दे रखा है t में, तो यानी जो y की वैल्यू है y × dx होगा।
अब ये टोटल वैल्यू हमें किस में चाहिए, टी में। तो बाई की वैल्यू तो ये तो है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको उठापटक कर लेंगे जाके। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ ए टी इंटू डी टी। बोलो ये निकल के आ जाएगा। अब जब इतना आया 2 टाइम्स ऑफ ए टी, तो इसकी जगह पे ए टी और यहाँ पे बाई टी की जगह पे देखो, तो इसमें डी एक्स की जगह पे ये रख दीजिए इतना, और बाई की जगह पे ये, तो ये आ जाएगा कितना, 1 से लेके 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर। थोड़ा हम सरल कर लेते हैं यहीं पे, ये आ जाएगा किस इक्वल टू 4 ए स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी। बोलिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे टी स्क्वायर होगा जाके, क्योंकि यहाँ पे टी इंटू टी हो जाएगा, तो टी की पावर 3/3 इंटू 1 इंटू 3, ठीक, इसको कर लेना। तो ये हो जाएगा कितना, इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर इंटू 3, और यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे, 9 3 27/3, ठीक है, और जब 1 रखेंगे जाके तो हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पे कितना ऊपर बचेगा, 26/3, कितना 4 ए स्क्वायर गुणा 26/3। तो अब जो 26/3, तो इनका गुणा कर लिया जाए, तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8 और 1 10, 2 10, तो 3 इंटू ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कोई है इसमें, ऑप्शन नंबर 100 नहीं, ऑप्शन अगले पेज पे है, अगले पेज पे है 104, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखो ये भी एक तरह सा सॉल्यूशन, मतलब एक तरह का सवाल है जिसका डायरेक्ट हिट होगा जाके, वो यहाँ पे 1 मिनट अपोन में यहाँ पे लाइन है, बीच में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा जाके, वो हमारा क्या होता है जाके, देखिए जो फार्मूला होता है, यदि 0 to पाई दे रखा है, ठीक, और डी थीटा इज इक्वल टू है, तो ए प्लस के साथ क्या होता है, बी कॉस थीटा हो। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब इसी तर्ज पे हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है, इसी तर्ज पे इसको बनाना है। 0 से लेके कितना है, पाई दे रखा है, तो इसको डी थीटा अपॉन 1 प्लस के ए स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन, 1 मिनट, इसको ये वाला पोर्शन इधर एक साथ करके, फिर माइनस के साथ 2a cos थीटा। अब इसी फॉर्म में बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर में पाई अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के ए स्क्वायर, और का हो जाए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस के 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस खोल देंगे जाके, खोलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, पाई अपॉन 1 माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 माइनस के स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते 105 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका भी इंटीग्रेशन है, न्यूनतम मान निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। तो एफ डैश एक्स निकलेगा जाके इतना टी, ठीक, कितना टी, और 1 माइनस के, ओ 1 मिनट, एफ डैश एक्स निकालना, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन एक्स, फिर एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स माइनस के 1 और एक्स माइनस के साथ 3, ठीक है। तो अगर यहाँ से वैल्यू इसको 0 के बराबर निकाल दीजिए, ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, और एफ डैक्स सॉरी एफ डैश एक्स आ गया ये। तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते तो 0 1 और 2 ये आ जाएंगी, 0 1 2 3, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी जाके देख लीजिए, यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी जाके, इसको अगर हल करेंगे जाके, तो यहाँ से एक्स 3, 1 मिनट, इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारी जो इक्वेशन बनेगी जाके, यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए ये आ जाएगा एक्स की घात 3 माइनस के साथ और 3 2 2x 3x स्क्वायर, ठीक ना, 3x स्क्वायर और प्लस के साथ
2x ये बनेगा। अब इसका क्या करना, एफ डैश एक्स निकाल लेना। क्या निकालना, एफ डबल डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस के साथ 2। अब इसके अगर चाहो तो फैक्टर कर लीजिए, 3 दूनी 6 और जोड़ने से आना चाहिए। तो अगर अब इसमें, हाँ सीधी सी बात है, अब इसमें ये वैल्यू लगा देनी, कौन सी है, जो x की वैल्यू आनी है वहीं से हमें मिनिमम मैक्सिमम। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं इसमें तो कितना मिलेगा, 2, ये पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव वैल्यू आगे जाके तो हमारा कहाँ है, जहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम, और जहाँ जहाँ हमारा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो वहाँ पे, जहाँ पे, एक मिनट, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जाके, ठीक है ना, कहाँ मिलेगी जाके, जहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। और जहाँ पे मैक्सिमम और जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जाके वो क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स पे 2 मिलेगी जाके, एक्स बराबर हमारी 1 पर कितना मिलेगी, नेगेटिव के मिलेगा कितना, -1, ठीक है ना। और एक्स बराबर अगर हम 2 रख दें तो ये मिलेगा पॉजिटिव का हमारा 2, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये हमारा मिनिमम हो गया, और ये पॉजिटिव आया तो ये भी हमारा मिनिमम हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम है माइनस, अभी क्या न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान हो जाएगा जो 0 और, हाँ 0 और न्यूनतम है 0 और 2 पर, 0 और 2 पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, सवाल नंबर है अगला